हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए, वो चल के समझ लेते हैं, ओके? तो प्रीवियस डे में क्या हो रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है, ठीक है? फ्लैट ओपन होने के साथ-साथ मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू अपसाइड का पहली कैंडल के हाई का ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है? तो चलिए आज हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लान किए वो चल के समझ लेते हैं, ठीक है? तो आज जो हमने ट्रेड वगैरह प्लेस की है ना, मार्केट में क्या हो रहा है कि चार्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है? चार्ट रिपीट के साथ-साथ मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड गया, देन मार्केट डाउन साइड आया। तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमने भी सेम मिस्टेक की। मिस्टेक कैसे की है? जो रिटेलर करते हैं ना, वही की वही मिस्टेक की है। मिस्टेक कैसे की है कि हमें कहीं न कहीं इस लेवल के आसपास में अपसाइड की पोज़ीशन बनानी चाहिए थी, क्योंकि पिछले दिन मार्केट में क्या हुआ है, फ्लैट ओपन के होने के साथ-साथ मार्केट अप गया, देन मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया। उसके बाद में से अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है। तो आज मार्केट सेम कंडीशन में रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आज मार्केट इतना नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है? तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमें अपसाइड की पोज़ीशन बनानी चाहिए थी, बट हमने क्या हुआ कि हमने भी साथ में रिटेलर के साथ ही फँस गए मार्केट में। तो उसके बाद में हमने कहीं न कहीं यहाँ पे डाउन साइड की पोज़ीशन वगैरह बनाई हुई है, ठीक है? उसके साथ-साथ में हमने और भी मिस्टेक की है, मिस्टेक कुछ ज़्यादा कर दी आज और ज़्यादा के साथ-साथ में ओवर ट्रेड का तो हमने रिकॉर्ड ही नया ही रिकॉर्ड बना दिया आज, ठीक है? तो कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने डाउन साइड की एंट्री बनाई, तो हमने एसएल नहीं लगाया हुआ है, ठीक है? एसएल नहीं लगाया तो ऑलमोस्ट देखा जाए ना, तो अच्छा खासा लॉस देखने को मिला है, जिसमें हमें देखना जाए ना तो हम जितना हमें प्रॉफ़िट लेना होता है ना, ऑलमोस्ट उतना ही हमने लॉस बुक किया हुआ है इसमें, इस ट्रेड के अंदर, ठीक है? उसके बाद में कहीं अपसाइड की पोज़ीशन वगैरह भी बनाई हुई है हमने इस लेवल के आस-पास में। बट क्या हुआ मार्केट ने प्रॉफ़िट दिखाया और कॉस्ट टू कॉस्ट ला करके ऑलमोस्ट हमारे एसएल जो रहता है एसएल ट्रेड कर दिया था, तो कहीं एसएल हिट हो गया था, ठीक है? उसके बाद में री-एंट्री बनाई, फिर मार्केट ने प्रॉफ़िट दिखाया, देन मार्केट ने फिर से एसएल हिट कर दिया। ऐसे करके मार्केट ने हमारे एसएल पे एसएल हिट कर रहा था। और दूसरी चीज़ क्या थी कि हम ओवर ट्रेड कर रहे थे, तो ओवर ट्रेड जब हम कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम ना जो हमें चार्ट को देखने का नज़रिया होता है ना, पूरा बिल्कुल कंप्लीट खत्म हो जाता है हमारे व्यू, ठीक है? जो हमें देखना चाहिए। तो उस वजह से हमने क्या किया है कि ओवर ट्रेड तो कर ही रहे थे और साथ में मार्केट को हम समझ ही नहीं रहे थे, बस ट्रेड बनाए जा रहे थे। यानी कि जो रिवेंज ट्रेडिंग होती है ना, वो कर रहे थे, ठीक है? ये पोज़ीशन तो बनाई, उसके साथ-साथ में और भी बिग-बिग मिस्टेक की है हमने, कितनी सारी मिस्टेक की है, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम डाउन साइड की एंट्री बना रहे हैं, ठीक है? डाउन साइड की एंट्री बना रहे हैं, कहीं इस लेवल के आस-पास में हमें अप साइड की एंट्री बनानी चाहिए, क्योंकि मार्केट ने होल्ड किया, होल्ड के बाद में इन लोगों का इन यहाँ पे कुछ लेवल्स वगैरह बने थे, इनको ब्रेक डाउन किया है। उसके बाद हमें कहीं अपसाइड की पोज़ीशन बनानी चाहिए थी, बट हमने क्या किया है, अपसाइड की पोज़ीशन बनाई है तो कहीं न कहीं इस लेवल के आस-पास तक प्रॉफ़िट बुक किया है, ठीक है? बट यहाँ पे एसएल देखो आप, एसएल कितने गुना लिया हमने? टारगेट जो लेते हैं ना, टारगेट से भी 2 से 3 गुना एसएल लिया हमने, 3 गुना के आस-पास देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3 गुना एसएल लिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद में देखी जाए ना तो रिवेंज ट्रेडिंग की है। रिवेंज ट्रेडिंग देखी जाए ना तो हर कैंडल पे एंट्री देखो, हर कैंडल पे एंट्री बनाई है अपसाइड की। अगर एक ही एंट्री को इसी को अगर हम होल्ड करते ना तो ठीक-ठाक प्रॉफिट देखने को मिल जाता। बट रिवेंज ट्रेडिंग कर दी जिसमें हर कैंडल पे एंट्री बना रहा है, एसएल जा रहा है, एंट्री बना रहा है, एसएल जा रहा है, एंट्री बना रहा है, एसएल जा रहा है। उस ट्रेड में प्रॉफिट भी हुआ तो कहीं न कहीं फिर हमने फिर वही सेम मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या कर दी कि हमें कहीं न कहीं रुकना चाहिए था और इस लेवल के आस-पास में जो हमने प्रॉफिट बनाया जहाँ से रिवेंज ट्रेडिंग कर के भी प्रॉफिट बनाया ऑलमोस्ट 1200-1500 रुपए तक का प्रॉफिट बनाया। तो यहाँ पे एक ही कैंडल बनी हमारी, एक ही मार्केट ने कैंडल बनाई, 1 से 2 कैंडल में ही मार्केट ने हमारा पूरे प्रॉफिट को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। जितना प्रॉफिट बनाया था 1500 रुपए तक का, तो वो सारा का सारा एक ही कैंडल में 1 से 2 मिनट में ही हमें मार्केट ने पूरे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? तो आज देखने लायक तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि ओवर ट्रेड के मामले में और आज हमने ऐसा भी किया है कि ये समझ लीजिए कि हमारा जो डीमैट था ना, ऑलमोस्ट 70% लॉस कर दिया, 70% कैपिटल का 70%, ठीक है? तो लगभग लॉस भी हमारा ठीक-ठाक हो गया। तो चलिए अब हम चल के देख लेते हैं, पहले तो ट्रेड वगैरह हमने कितनी क्या बनाई वो चल के एक बार चेक कर लेते हैं। ऑर्डर बुक को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देखी जाए ना तो ऑलमोस्ट 36, 35 दूनी 70, 36, 36 ट्रेड के आस-पास में हमने ट्रेड प्लेस किए हैं, 36-37 ट्रेड के आस-पास में प्लेस किए हैं, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 3 ट्रेड बनानी रहती है, लेकिन कहाँ हमने 37 ट्रेड प्लेस कर दी, बताओ? उसके बाद में हम देखी जाए ना तो हर मिनट पे एक एंट्री
देखो आप टाइम देखो, 7 बजे एंट्री हो रही, 7 बजे एग्ज़ैक्ट भी हो रहा है 7 मिनट पे, ठीक है? 1-1 मिनट के अंदर भी बाहर हुए मार्केट से, ठीक है? तो चलिए अब हम आज का प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आया है। तो ओवरऑल जो आज का हमारा लॉस निकल के आ रहा है, जो कि ग्रॉस है, ठीक है? इसमें टैक्सेस एंड चार्जेस तो है ही नहीं। ₹9,593 का लॉस को बुक किया है, ठीक है? तो जो हमारे पास में कैपिटल था कितना? ₹15,000। 15,000 में से 70% से भी ज़्यादा हमने लॉस किया हुआ है, ठीक है? 70% से भी ज़्यादा हमने लॉस कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो कैपिटल तो समथिंग खत्म ही हो चुका है, तो हो सकता है आगे से हम ट्रेड ही ना करें कुछ। अ, हो सकता है मंथ भी निकल जाए, वीक भी निकल सकते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल लॉस जो आ रहा है हमारा 9,593 का, ठीक है? तो अब हम राइट एंट्री की बात कर लेते हैं, तो राइट एंट्री वगैरह हमारी कैसी क्या रहती है, वो चल के समझ लेते हैं। तो राइट एंट्री सिंपल सी थी, हमें रिटेलर के साथ नहीं फँसना था और आज मार्केट ने भी हमारा साथ तो ऐसा साथ दिया है कि भई हम अपोज़िट डायरेक्शन में एंट्री बनाए जा रहे हैं और मार्केट डाउन आ ही नहीं रहा है, ठीक है? हालाँकि चार्ट की कोई गलती नहीं है क्योंकि चार्ट ने बाकायदा सिग्नल दिए हैं और सिग्नल के अनुसार एंट्रीज़ वगैरह भी बनी हुई है। जैसे कि अभी हम ट्रेड में अब एंट्रीज़ को देख पा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से एक अपसाइड की पोज़ीशन बनानी चाहिए थी क्योंकि मार्केट ने पिछले दिन चार्ट रिपीट किया था, डाउन साइड आया था, तो आज मार्केट डाउन साइड नहीं जाएगा। इस वजह से ये वाली अपसाइड की पोज़ीशन बन रही थी। उसके बाद में कहीं इस लेवल के आस-पास में भी एक अपसाइड की पोज़ीशन बन रही थी। क्यों बन रही थी? उसका लॉजिक सिंपल सा है क्योंकि मार्केट यहाँ से गया, इसके बाद ये होल्ड कर रहा है, कहाँ कर रहा है? 23,900 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने एक बढ़िया कैंडल बनाई, मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेकर के आ रहा है और रेड कैंडल भी प्लेस कर रहा है, ठीक है? जो छोटे-मोटे बाइट्स वगैरह ऐड हो रहे होंगे ना, उन लोगों को भी मार्केट ने निकाला है कहीं इस लेवल के इस लो को ब्रेक करने के बाद में। यहाँ पे हम एक अपसाइड की पोज़ीशन बना सकते थे, जो कि अब देख पा रहे हैं, पहले उस टाइम पे हमें मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस एंट्री बनाए जा रहे थे। तो एक पोज़ीशन वगैरह हमारी ये बन रही थी, ठीक है? उसके बाद में एक पोज़ीशन और बन रही थी हमारी। एक पोजीशन हमारी किस लेवल के आसपास बन रही थी, वो कहीं इस लेवल के आसपास बन रही थी अपसाइड की। यहाँ पे क्यों बन रही थी? मार्केट गया, अपसाइड निकला, होल्ड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद में मार्केट क्या कर रहा है कि जिन छोटी-मोटी जो लेवल्स बनाए ना, उन लेवल्स का ब्रेक डाउन किया है, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, उसके बाद में कहीं इस लेवल के आसपास हम एक अपसाइड की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये आता, सेकंड टारगेट हमारा ये साइकोलॉजिकल नंबर आता, जो कि आराम से दिया है मार्केट ने। बट उस टाइम पे ओवर ट्रेड करना या रिवेंज ट्रेडिंग में यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम कुछ भी देख ही नहीं पाते। चार्ट पे सब हो रहा होता है लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब हम चल के देख लेते हैं कि आज के रूल्स वगैरह, टुडे के रूल्स वगैरह हमने कितने क्या फॉलो किए हैं। तो रूल्स की बात कर लेते हैं। तो पहला रूल्स जो रहता है ना हमारा, 3 ट्रेड के आस-पास में प्लेस करना रहती है, लेकिन हमने 37 ट्रेड प्लेस किए हैं आज के दिन में, ठीक है? उसके बाद में एसएल-वैसेल का जो देखा जाए ना, तो सारे रूल्स में हमने कोई भी फॉलो नहीं किया हुआ है, ठीक है? एसएल ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो ₹500 तक का लेना चाहिए पर ट्रेड के हिसाब से, लेकिन हमने ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो लिमिट नहीं अनलिमिटेड और तो और जितना प्रॉफिट बुक करते हैं उससे 3-3 गुना तक का हमने एसएल को लिया हुआ है, ठीक है? टारगेट की बात की जाए ना तो टारगेट तो हमने कुछ लिया ही नहीं है क्योंकि टारगेट हमें मार्केट दिखा रहा था बट हमारे टारगेट मिल ही नहीं रहे थे। उसके बाद मार्केट हमारा एसएल हिट कर रहा था। एसएल हिट करने का रीज़न सिंपल सा था क्योंकि एसएल हमारे छोटे रहते हैं, इस वजह से मार्केट जल्दी हमारे एसएल भी हिट कर रहा था, ठीक है? डायरेक्शन की बात की जाए ना तो डायरेक्शन भी हमारा बिल्कुल गलत था क्योंकि हमें अपसाइड की पोज़ीशन बनानी चाहिए बट जिस टाइम पे हमें अपसाइड की बनानी चाहिए उस टाइम हम डाउन साइड की बना रहे हैं। जिस टाइम डाउन साइड की बनानी चाहिए उस टाइम पे हम अपसाइड की पोज़ीशन बना रहे हैं, ठीक है? रॉन्ग एंट्री की बात की जाए तो एंट्री हम कहीं भी बना रहे हैं, एंट्री मतलब रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है? और नो ट्रेड आफ्टर टीएम यानी कि 10 एएम के आसपास मतलब हमने पूरा दिन मार्केट में काम किया हुआ है, ठीक है? तो अब आप सोच सकते हो कि भाई आज का जो हमारा लॉस आया ना, बहुत ही ज़्यादा लॉस आया। हमारा जो कैपिटल था ना, ऑलमोस्ट कैपिटल को खत्म कर दिया। अब हमारे पास में जो हथियार होता है ना, जिस वजह से जैसे कि कोई भी रणनीति में जाता है, कोई के पास में हथियार होता है ना लड़ने के लिए, बट हमारे पास तो अब हथियार भी नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि हमने पूरे हमारे कैपिटल को ही खत्म कर दिया, ठीक है? इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि एक ट्रेडर की लाइफ कैसी रहती है, ठीक है? तो अब हमारे पास में चीज़ें होंगी, हमारे सामने होंगी बट हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कैपिटल ही नहीं है, ठीक है? तो कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि अगर हम हमारे पे कंट्रोल रहा रहता, हमारी साइकोलॉजी सही से मेंटेन कर पा रहे होते, तो शायद ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है? तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हो सकता है कुछ दिन के लिए वीडियो भी बनाना बंद हो जाए क्योंकि अब हमारे पास कैपिटल ही नहीं है, तो कैपिटल नहीं है तो काम कैसे करेंगे?
कोई रीज़न ये नहीं बनता है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।